की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी। इस जीत के साथ ही मिल्कीपुर में बीजेपी ने अयोध्या की हार का बदला ले लिया। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट पर जीत दर्ज की थी, उसे बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इसे भी इस जीत को खूब भुनाया और अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश कहकर बीजेपी के जख्मों पर नमक रगड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब जब योगी ने खुद कमान संभाली और रणनीति बनाई तो समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो गई। योगी ने कैसे फैजाबाद सीट पर हार का बदला लिया, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। योगी में दम, मिल्कीपुर में बम बम। योगी का जादू चला, पुराना जख्म भरा। मिल्कीपुर में योगी ने कमल खिलाया, सपा की साइकिल का पहिया डगमगाया। मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का जलवा देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ ने ऐसी रणनीति बनाई कि साइकिल की हवा निकल गई। यूपी में भले ही एक सीट पे हुए उपचुनाव में बीजेपी का कमल खिला, लेकिन ये सीट कई मायनों में अहम है। ये सीट बीजेपी के लिए इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पे मिली हार का जख्म बहुत गहरा था। पार्टी अयोध्या की सीट पे जीत दर्ज कर लोकसभा चुनाव में मिली हार का कलंक धोने की कोशिश में जुटी थी। लिहाजा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मिल्कीपुर में योगी का जलवा। योगी ने मिल्कीपुर सीट की कमान खुद अपने कंधों पर उठाई। मिल्कीपुर में सीएम योगी ने 2 महीने में कई जनसभाएं की। अपनी कैबिनेट के 7 मंत्रियों को भी ग्राउंड जीरो पर उतारा। कई मंत्रियों को जातिगत समीकरण को साधने में लगाया। सीएम योगी ने खुद रणनीति बना के प्लान तैयार किया। योगी की रणनीति के आगे अखिलेश का दांव फेल हो गया। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। मिल्कीपुर में ऐतिहासिक जीत हुई है। मैं बधाई देता हूं इस विजय के लिए, वहां के विजयी प्रत्याशी को भी, वहां के पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, और वहां की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और समाजवादी पार्टी के अंत की शुरुआत मिल्कीपुर में। बार बार आरोप लगा रहे हैं, फिर ट्वीट कर दिया, कह रहे हैं पूरा खरीद दिया। जो आरोप वह लगा रहे हैं वो खिसियानी बिल्ली खंबन होती है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मिली जीत पे भरोसा जताते हुए सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया, लेकिन बीजेपी ने प्रत्याशी के चयन में काफी सतर्कता बरती। पुराने और अनुभवी नेताओं की दावेदारी को दरकिनार करते हुए पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की सिफारिश को तवज्जो दी और पासी समाज से एक युवा चेहरे चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतार दिया। और बीजेपी ने मुकाबले को पासी बनाम पासी बनाकर समाजवादी पार्टी खेमे में हलचल मचा दी। इसके बाद बेहतर चुनाव प्रबंधन में भी बीजेपी समाजवादी पार्टी से बीसी साबित हुई। मिल्कीपुर के मैं इस जनमत को प्रणाम करता हूं। जिस तरह से देश के सतवें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। हम लोग सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं
उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किए और मोदी और योगी जी की रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन किया है उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। मिल्कीपुर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जितनी भी जनसभाएं की उसमें उन्होंने अपनी पार्टी के विकास की योजनाओं को आगे रखा। कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी उठाया। साथ ही समाजवादी पार्टी के परिवारवाद को भी खूब हवा दी। नतीजा ये रहा कि फर्स्ट टाइम वोटर और युवा मतदाता खुलकर बीजेपी के साथ आए। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है। मुझे भी अवसर मिला पार्टी की तरफ से कि मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो है वहां पर जनसभा करूं, और मैं समझती हूं कि जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता ने समर्थन किया है, और मैं खास तौर से यादवों के बीच में गई थी, मैं निस्तौरा गई थी, नायत नगर गई थी, एक जगह और गई थी मैं, तो इन सभी ब्लॉक्स में जो है हमें बहुत अच्छी जो है रुझान मिले हैं। और देखिए, प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी योगी जी के प्रति जो विश्वास है, उसी का नतीजा है। और समस्त लोग जो लगे हुए थे चुनाव में, कार्यकर्ता से लेकर के समस्त नेतागण जो लगे हुए थे इस चुनाव में, उनकी ये जीत है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद लल्लू सिंह पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा था। पार्टी को राम मंदिर और अयोध्या के विकास पे भरोसा जताते हुए लल्लू सिंह को टिकट दिया, लेकिन दाव कामयाब नहीं रहा और पार्टी हिंदुत्व के सबसे बड़े अखाड़े में चारों खाने चित हो गई। ये सिर्फ बीजेपी के लिए झटका नहीं था, बल्कि पूरे देश में बीजेपी की हार की खूब चर्चा हुई। लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसी गलती नहीं की। बीजेपी हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर की कमान दी। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा एजेंडा सेट किया जिसके चक्रव्यूह में सपा की साइकिल का पहिया फंस गया। मिल्कीपुर का रण अखिलेश और योगी दोनों के लिए नाक की लड़ाई जैसा था, क्योंकि ये महज एक सीट का चुनाव नहीं था, बल्कि ये 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा था। अब सवाल ये कि क्या 2027 की पिक्चर अभी से साफ हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो जहां एक और बात दिल्ली विधानसभा की, तो वहीं पर बात मिल्कीपुर को लेकर भी हो रही है, और उसी के साथ कैसे यहां पर ये बदलापुर की राजनीति देखने को मिली उसको लेकर लगातार हमने चर्चा की, और एक बड़े मार्जिन के साथ यहां पर जीत हासिल की गई। तो कैसे योगी ने फैजाबाद सीट पर हार का बदला लिया और ये बदलापुर मिशन कामयाब हुआ, इसी को लेकर भी लगातार जो तमाम तस्वीरें वो सामने आई। लेकिन मिल्कीपुर में जब उपचुनाव हुए तो उस उपचुनाव के बाद लगातार वहां पर देखा गया कि आरोपों की एक बड़ी जो फहरिस्त है, बड़ी जो लिस्ट है, वो वहां पर उनके प्रतिद्वंदियों की ओर से दिखाई गई, जिसमें सबसे आगे अगर कोई रहा तो वो समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए कि यहां पर अगर बात की जाए तो बीजेपी है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे वहां पर चुनाव में वोट न डालने दिए जाए, फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऐसे तमाम सवालों के बीच बावजूद जीत बीजेपी की हुई, इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले परिचय आपसे करवा दें, शिव सिंह भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत करते हैं आपका। शौकत अली प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, किरण पाल संवाददाता भी हमारे साथ दिल्ली से है। तो लगातार सवाल जहां उठ रहे हैं उसी के साथ ये भी बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर जीत मिली है तो उसके पीछे की जो मुख्य वजह है उसको भी समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कई आरोप लगाए हैं तो मैं सीधा उनके पास जाती हूँ। शौकत अली जी, मेरा पहला सवाल आपसे, देखिए आप ही के पार्टी के बड़े नेता अवधेश प्रसाद जी कहते थे कि यहाँ पर बाहर से गुंडे आए, वोटों को लूट लिया, वोटिंग नहीं होने दी, बावजूद उसकी जीत हमारी होगी, और फिर चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए, लेकिन अब अपनी हार को स्वीकार करते हैं। बहुत बड़े मार्जिन से हराया है मिल्कीपुर में। देखिए अर्चना जी, राजनीतिक दौर में तमाम विसंगतियां होती हैं। कोई चुनाव जीतता है, कोई हारता है, और जितना मिल्कीपुर में सत्ता को सिस्टम का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मुझे लगता है भविष्य में किसी राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं किया। मेरे अपने राजनीतिक जीवन काल में मैंने इतनी दुर्दशा कभी नहीं देखी। निर्वाचन आयोग की चुप्पी, पुलिस का अत्याचार, डीएम का अत्याचार, किस तरीके के दुरुपयोग, ये पूरे देश ने देखा है। अगर मेरी बात झूठी हो अर्चना जी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को खुली की बात कहता हूं
या आप जाइएगा मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दीजिएगा। आपने शायद रचना जी वो वीडियो ना देखा हो, वो ऑडियो ना सुना हो, किस तरह एक दरोगा गाली दे रहा था और कह रहा था तुम्हारी औकात कैसे हो गई, 150 मोटरसाइकिल भेज दी। क्या जनता द्वारा चुने हुए, वो तो प्रतिनिधि नहीं है, शायद उनकी पत्नी प्रतिनिधि हैं, समाज में एक आम नागरिक को इस तरह पुलिस गाली दे सकती है? और किस तरह पुलिस चेक कर रही थी कि अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाओ, तुम लाइन में कैसे खड़े हो? यह अधिकार पुलिस को किसने दिया? पुलिस कभी भी किसी का वोटर आईडी कार्ड नहीं चेक करती। अरे एजेंट का तो कर सकती होगी शौकत अली सुन जी, लीजिए। वो भी नहीं कर सकती। कोई बाहर से एजेंट अगर आ रहा है, आपको जानकारी नहीं है अर्चना दीदी की, मैं अगर चुनाव लड़ा नहीं है हूं। तो अजीत प्रसाद जी क्या कर रहे थे वहां पर? एजेंट से सुन पूछताछ कर रहे लीजिए। थे। वो अर्चना कौन जी, से एजेंट थे, वो कौन से अधिकारी थे खैर, अजीत देखिए, प्रसाद जी? ठीक, मैं स्वीकार क्योंकि करता आप हूं, वीडियो चुनाव की हार बात चुके हैं, करेंगे तो ना, इस तो बात को आपको मैं जवाब स्वीकार तो देना करता हूं। पड़ेगा। लेकिन शौकत अली अगर जी, इस प्लेटफॉर्म पे भी बात नहीं रखने दी जाएगी तो हम कहेंगे कि नहीं ठीक है, आप बात रखिए, मैं सवाल भी ऐड मैंने कहा मैं दो जवाब चुनाव दीजिए। लड़ा हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह अधिकार किसने दिया कि हमारा वोटर आईडी कार्ड चेक करे? यह अधिकार है अर्चना जी? मैं चुनाव लड़ा हूं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या यह अधिकार दिया जाता है? जरा बताइए कैसे होता है, पोलिंग एजेंट का काम क्या होता है? यहाँ तमाम और विद्वान साथी बैठे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो 4 पार्टियों 5 पार्टियों के पोलिंग एजेंट खड़े होते हैं, उनका काम क्या होता है? और पीठासीन अधिकारी का क्या काम होता है? जानकारी नहीं होगी कि ये लोग चुनाव नहीं लड़े। मैं चुनाव लड़ा हूं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का कि अब पुलिस चुनाव लड़ रही है, राजनीतिक पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही, सरकार चुनाव लड़ती है, सरकार में बैठे अधिकारी चुनाव लड़ते हैं। तो दुर्भाग्य है कि कोई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता है। अगर मैं सत्ता में होता और मैं ये करता तो मैं भी उसमें तो उतना ही दोषी होता जितना आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दोषी हैं। फिर तो भारतीय लोकसभा जनता का पार्टी अगर चुनाव सच भी में निष्पक्ष जनता के नहीं द्वारा हुआ चुनाव होगा, कराना शौकत चाहती है। जी। जी अर्चना जी, आप कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाया। फिर तो लोकसभा का चुनाव भी निष्पक्ष नहीं हुआ होगा ना, उस पे भी आप अरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सदन में खड़े होकर एक बात कही थी कि हम 80 जीत जाएंगे तभी हम ईवीएम पे भरोसा नहीं करेंगे। कही थी ये बात, बहुत खुले मन से कही थी। तो आप समझिए, अगर हमें भरोसा होता तो हम कहते नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ। निष्पक्ष चुनाव भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं है। अगर निष्पक्ष चुनाव चाहती तो पूर्व में और भी 2-4 चुनाव गुजरे हैं, उनका भी नतीजा देख लीजिए। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव गुजरा, वो भी आप देख लीजिए। शौकत अली जी, हर आप स्क्रिप्ट लिख देंगे चुनाव तो का वो मतलब चलेगी नहीं ना। ठीक है, जवाब दीजिए शेफिन सी। देखिए, सबसे पहले तो मिल्कीपुर और दिल्ली की जनता के चरणों में नमन करता हूं जो उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया। दूसरी बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप तो इनकी जब से चुनाव शुरू हुआ तभी से इनकी हार की हताशा इनके चेहरों पर दिख रही थी, और इन्होंने पहले से प्री प्लान करके, आप दिल्ली में देखिए वोटिंग के बाद कितना बड़ा ड्रामा हुआ। वोटिंग से पहले कितना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा, ये सब क्या। मिल्कीपुर में चुनाव वाले दिन 2 घंटे में 500 से ज्यादा शिकायतें कर डाली। आप देखिए किस तरह का चुनाव हो रहा है, वहां बहुत से लोग हैं, जनता भी देख रही थी। और इस तरह से चुनाव नहीं होते जिस तरह से शौकत अली जी कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा भेंट कर रहे हैं, ये भी कभी नहीं हुआ। इस देश ने रक्त रंजित चुनाव देखे, खून की नदियां आप ही लोगों ने बहाई है। पोलिंग डंप करना और डब्बों को लूट लेना, ये सब किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया है। कभी चुनाव आयोग के ऊपर कभी इस तरह से टीका टिप्पणी नहीं की गई। जनता सब कुछ देखती है, तो जनता को संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा का पूरा विश्वास को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी भारतीय जनता ने जताया, तो आज ये सीटें जीत अर्जित करके आए। आपके नेता लोकसभा में जीत जाए, हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। आप 80 तो क्या, आप 8 नहीं जीतेंगे। इस तरह का बिहेवियर आपका अगर रहेगा, आप जनता के बीच में जाइए, जनता की सेवा करिए, निश्चित रूप से जनता स्वीकार। दिल्ली में यही झूठ की राजनीति तो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र ईमानदार नेता थे। क्या हुआ? करोड़ के घोटालों में पकड़े जा रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है। आप अपना चरित्र नहीं देख रहे। आप जनता इतना बड़ा मैंडेट अगर दे रही है, आपको दे रही है, हम स्वीकार कर रहे हैं। अगर हमको दिए तो आप भी इसी तरह से स्वीकार करिए। आप अगर आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आप चुनाव में करिए। शौकत अली जी, मुझे लगता है यहाँ आपको, ठीक है शौकत अली जी, मुझे लगता है यहाँ आपको अपने सहयोगियों से सीखने की जरूरत है। खुद अरविंद केजरीवाल स्वीकार कर रहे हैं अपनी हार, और बीजेपी जीती तो उनको बधाई भी दी और जनता का जो जनादेश रहा है उसको स्वीकार भी किया। लेकिन समाजवादी पार्टी ही क्यों बार बार आरोप लगा देती है? कभी चुनाव आयोग के लिए कफन लेके खड़ी हो जाती है, तो कभी अधिकारियों को जाति के आधार पर आप बांटना शुरू कर देते हैं। भाई, ये तो नया कल्चर आपने शुरू किया है ना, क्योंकि उपचुनाव में भी यही देखने को मिला। अर्चना जी, भारतीय राजनीति में एक नया कल्चर और चालू हुआ है और हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। ये देश में कभी नहीं हुआ जो हम लोगों ने आज देखा है। हाँ। चुनाव के नतीजे आ रहे थे
और सचिवालय सील कर दिया गया था। सचिवालय अभी किसके अधीन है? चुनाव के नतीजे ही आए हैं, कोई मुख्यमंत्री तो बन नहीं गया। अभी जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है उसी को अधिकार होता है, तो सचिवालय कौन सील करने गया था दिल्ली में? यह हुआ है कभी भारतीय राजनीति में? मुझे लगता है कभी नहीं हुआ है। देश के पूरे उदाहरण देख लीजिएगा, कभी नहीं हुआ है। तो ये भी हम लोगों को देखने को मिला है भारतीय राजनीति में कि सचिवालय पहले सील हो जाते हैं, कब्जा कर लिया जाता है। तो इसी से हम कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। अगर सच में भारत में निष्पक्ष चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का झूठ पूरा देश देखेगा। अब रही बात मिल्कीपुर की, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। मैंने कहा ना, राजनीतिक दौर में तमाम विसंगतियां होती हैं। अगर हम पे आरोप लगाए जाएंगे और आरोप हम आप पे नहीं लगाएंगे, तो जरा मुझे बताइए, पूर्व में आप भी कई चुनाव हारे हैं, तो आप भी आरोप लगा रहे थे हम पे। अरे भाई, आरोप लगाना ठीक है, लेकिन उन आरोपों में कोई तो ग्राउंड होने चाहिए ना आपके पास, तब तो वो बात जमती है ना। आप कुछ भी लिखकर बोल देंगे, वो बढ़िया नहीं लगता, बढ़िया नहीं लगता है। चलिए ठीक है, एक मिनट आपको यहाँ रुकना होगा। मैं वापस आऊंगी आपके पास। किरण पाल हमारे साथ है। किरण पाल जी, देखिए दिल्ली की स्थिति भी बताइए और ये भी बताइए कि देखिए वहां पर, क्योंकि शौकत अली जी ने भी बात दोहराई है कि अभी शपथ ग्रहण हुआ नहीं, उससे पहले आप सचिवालय को बंद करने की, सील करने की बात कर रहे हैं। तो भाई ये तो कभी हुआ नहीं, इस पर भी जवाब दीजिए। और अब क्या है दिल्ली की तस्वीर, उस पर भी जवाब दीजिए। चुनावी दिल्ली के लिए इस सियासी मैदान में आए हैं, इससे भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश उत्साह दुगना हुआ। और वहीं केजरीवाल की हार से दोगुना हो चुका। कह रहे हैं कि केजरीवाल के अहंकार की हार हुई है और दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से हम भी लोगों के बीच में जा रहे थे, पिछले 10 सालों से जो जनता टूटी सड़कें, नाले, सीवर, पानी की समस्याओं से परेशान थी, कहीं ना कहीं इस समस्याओं को चाहते हुए लोगों ने इस बार बदलाव करने की सोची। और ये जो बड़ा बदलाव है, यही इस बार आम आदमी पार्टी को नकारते हुए नजर आया और भाजपा को इसने अपना पूरा समर्थन दिया। और इन्हीं के कारण ये जो तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, ये साफ देखी जा सकती है। और बात करें अगर हम दिल्ली सचिवालय की, तो लगातार आम आदमी पार्टी पर कई प्रकार के घोटाले, कई बार आरोप लगे हुए हैं। तो इन्हीं आरोपों को देखते हुए कि कहीं किसी तरीके के दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर और जो सूचनाएं हैं या किसी तरीके के जो संबंधित जो फाइलें हैं, वो कहीं हटा ना दी जाए। क्योंकि ऐसा होता है, जब 10 साल एक बड़ा समय था, कहीं ना कहीं कुछ अफसर उनके अपने हो सकते हैं जो इस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि भाजपा ये भी चाहेगी कि दिल्ली में वो आ तो गए हैं, साथ ही जो तमाम तरीके के जो आरोप उन्होंने आम आदमी पार्टी पे लगाए हैं, उन्हें भी वो कहीं ना कहीं सिद्ध करने की कोशिश करेगी। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से जब चुनावी नतीजे आए, रुझानों में दिखाया गया कि भाजपा एक तरफा बहुमत से आ रही है, तो उसको देखने के बाद ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच ने ये नोटिस जारी कर कहा कि किसी भी तरीके से सचिवालय से फाइल, कंप्यूटर हार्डवेयर इस तरीके से बाहर ना आए। और इन्हीं सभी को लेकर ये साफ देखा जा रहा है कि जो दिल्ली के अंदर ये जो तस्वीर बदल रही है, ठीक है शौकत अली जी, तस्वीर जो है साफ हो गई। ठीक है, शुक्रिया। किरण जी, आप बने रहिएगा, मैं वापस आऊंगी आपके पास। वो तस्वीर साफ हो गई, लेकिन अब आप ये बताइए, आप तो ये स्वीकार कर रहे हैं, आपकी पार्टी के अध्यक्ष क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? वो तो एक्स पर पोस्ट करके इतनी लंबी चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई ये तो लूट घसोट करके आपने मिल्कीपुर सीट जीत ली, 403 सीटें थोड़ी ना जीत पाएंगे। या भाई आप पार्टी के अध्यक्ष हैं ना, तो आप सबसे पहली लाइन तो ये लिखिए कि आप स्वीकार करते हैं जनता का जनादेश। जनता द्वारा जनादेश को स्वीकार किया जाता है, लेकिन लूट बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं भी एक राय भर भी झूठ बोल रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी को ये खुली छूट है, मेरे खिलाफ मुकदमा कर सकती है। तमाम ऐसे वीडियो, तमाम ऐसे ऑडियो, तमाम ऐसे गवाह प्रूफ, तमाम चीजें ऐसी हैं वहां पे। क्या उन लोगों ने नहीं किए? क्या उन्होंने जो अराजकता नहीं की? क्या लूट घसोट नहीं हुई? अगर ये लूट घसोट हुई तो फिर जनता का जनादेश कहां था? ये तो लूट से आपने चुनाव जीत लिया। और हम नहीं कह रहे हैं इस बात को। अगर आपका आईना, अगर आपका कैमरा भी इस बात को बखूबी बता रहा है, तो मुझे जानकारी किसने उपलब्ध कराई? आपने कराई। शौकत अली जी, आप तो खुद कह रहे हैं ना, आपने चुनावों को नजदीक से देखा है, अपने दिल पर हाथ रख के आप बताइए, क्या 60,000 का मार्जिन है? इतना इधर उधर गड़बड़ हो सकती है क्या? आप कैसी बात करते हैं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आप हार गए। एक बूथ नहीं है, सुन लीजिए, एक बूथ नहीं, 3.5-4 लाख वोटर होता है।
और कितने बूथ होते हैं? 300 से 400 500 तो बूथ आपने होते क्यों हैं। नहीं वहां बहिष्कार किया? तुरंत क्यों नहीं अरे आपने आप शिकायत कितना की? बहिष्कार FIR क्यों करेंगे? नहीं आप आपने दर्ज किया? कितनी आवाज उठाएंगे? हमारी आवाज को आपको आवाज देने का काम आप भी करते हैं। कितनी आपने हमारी आवाज को आवाज दी? हम शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन जनता तक पहुंचाने का काम कहीं कहीं आपकी भी शिकायत की जिम्मेदारी होती है। आपने शिकायत की? आपके लेकिन सुन लीजिए मेरी बात, कौन से बूथ हमने कहा पे जनता समाजवादी द्वारा पार्टी के चुनाव अधिकर्ता हैं जिन्होंने शिकायत की है? आप मुझे तथ्य दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगी। मैं शायद मुझे लगता है आपको जानकारी अर्चना जी कम हो। माननीय अखिलेश यादव जी के ट्विटर मेरा पर ज्ञान खोलिए, 600 से मत ज्यादा अधिक आप ट्वीट ये पड़े। बताइए सुन आपने लीजिए किए पूरी कि बात, नहीं? पूरी बात सुन लीजिए, हाँ। पूरी बात सुन लीजिए। 600 से अधिक ट्वीट पड़े हुए हैं और बाकायदा फोटो के साथ पड़े हुए। हमने कहा किसको शिकायत की है? पर्चे के साथ पड़े हुए हैं। आप बताइए जरा, आपके चैनल पर मैं खंगाल के दिखाऊं क्या? मैं अपनी टीम से कहूं कि जरा भेज दीजिए इनको, अर्चना जी को, कितना इन्होंने चलाया। एक भी आपके चैनल पर नहीं चलाया। ट्वीट से कार्रवाई होती है क्या शौकत अली जी? अर्चना जी, चुनाव के दौरान शिकायत किससे की जाती है? बताइए जानकारी है ना। आपको? चुनाव की शिकायत किससे की जाती है? उस वक्त मौजूदा जिम्मेदार कौन होता है? चलिए ठीक है, वापस आऊंगे। शौकत अली जी, माफी के साथ यहाँ रोकना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। उस शिक्षा से वंचित थे और आज दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की उन जन कल्याण नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है, मोदी जी के कामों के ऊपर मोहर लगाई है और आपदा सरकार को बाहर किया है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए केजरीवाल साहब अपनी कमियों के आरोप दूसरे के ऊपर लगाने में माहिर थे और दोनों के दो, कांग्रेस और केजरीवाल, एक ही थैले के निकले व्यक्ति हैं। केजरीवाल का जो विचार है वो कम्युनिस्ट विचार है और उस विचार को उसको अपने से मतलब है, दिल्ली से कोई मतलब नहीं था। दिल्ली के लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं था। दिल्ली के नाले, दिल्ली के सीवरेज, दिल्ली की गलियों में पानी, जो लोगों ने पिछले 10 वर्षों का वो अत्याचारी शासन सहा है, आज दिल्ली के लोगों ने उस आपदा को बाहर किया है, मोदी जी की नीतियों पे मुहर लगाई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर आज दिल्ली में सरकार बनी है और केजरीवाल ने तो अपनी कमियां छुपाने के लिए हरियाणा के ऊपर ही आरोप लगा दिया। हरियाणा का बेटा होने की बात करते थे। जिसने हरियाणा की माटी के ऊपर जन्म लिया, उसी माटी को कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया। हरियाणा के लोग ऐसा नहीं कर सकते केजरीवाल, कि पानी में जहर मिला करके अपने परिवार के लोगों को पिलाएंगे। आपने काम नहीं किया, आपने वो सुविधा नहीं दी, अपनी सुविधा बढ़ाई है, अपने लिए काम किया है, दिल्ली के लोगों को उससे वंचित रखा है। के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार गति से लोगों को हमने कहा है कि हम पर्याप्त जल भी देंगे और स्वच्छ जल भी देंगे। हरियाणा पहले ही स्वच्छ जल दे रहा था, दिल्ली के जल को भी स्वच्छ करके दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार इन सब राम राज्य आया है दिल्ली के अंदर 27 साल महीने। अन्ना हजारे शराब नीति की हार हुई है। देखिए, जो व्यक्ति सुविधाओं की बात करता था, जो व्यक्ति बच्चों को एजुकेशन देने की बात करता था, जो व्यक्ति युवाओं को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करता था, उसने नशे में धकेल दिया, आपके सामने है। और उसके अंदर भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार की सीमाएं, लोगों ने उस ईमानदारी के चेहरे को आज उतार दिया। तो यमुना का पानी भी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आपने सुना, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम प्रहार उन्होंने किए हैं और उसी के साथ, और क्योंकि हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उससे पहले लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये मिठाई बंटने का सिलसिला भी लगातार जारी है एक बड़ी जीत के बाद, और ये तस्वीरें आप देखिए। इसी के साथ अब वापस आते हैं, खास पैनल भी हमारे साथ है, कुछ खास गेस्ट है, उनसे बातचीत करेंगे। मैं वापस आती हूँ शिव सिंह जी अब आपके पास, क्योंकि उन्होंने कई आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में बीजेपी सिर्फ जीत के लिए कुछ भी संभव करेगी, कोई भी हथकंडे अपना लेगी? चुनाव आयोग मशीनरी का गलत इस्तेमाल, अधिकारियों का जाति के साथ पर तैनाती करना, हटा देना, ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस पर कब विराम लगेगा, या तो फिर आप भी उस ट्रक के दायरे में आ जाते हैं? अर्चना जी, इनके कहने भर से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते और हम सभी को पता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है
उसके ऊपर किसी का इतना प्रेशर नहीं है कि वो किसी के कहने पे किसी को हरा देगी, जिता देगी। अभी झारखंड में जब चुनाव हुआ तब क्या था, तब भारतीय जनता पार्टी का अंकुश कहाँ चला गया था। उसके बाद लोकसभा का चुनाव था, तो लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का अंकुश नहीं रहा चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग का सिर्फ जो मिल्कीपुर में अगर जीते हैं तो उस पर है, चुनाव आयोग दिल्ली में अगर जीते हैं तो चुनाव आयोग संदेह के घेरे में। अरे बहुत से वीडियो में, तमाम वीडियो ऐसा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के नेता डरा धमका रहे हैं। तो उस आधार पर क्या चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाएगा? 500 शिकायतों पर अगर तुरंत कार्रवाई होगी और बिना जांच की कार्रवाई हो जाएगी तो कभी इस देश में चुनाव संपन्न होंगे? कभी इस देश में चुनाव संपन्न नहीं होंगे। तो जहां तक आरोपों की बात, आप आरोप लगाइए, लेकिन आप 20 से पहले बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी होती, इनके पास ऐसा कौन सा स्कैनर है ये बता देता कि ये सब भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, ये समाजवादी पार्टी का वोटर, इसको वोट नहीं डालने दिया जा रहा। जो लंबी लाइनें लगी, लोकसभा में भी यही हुआ। लोकसभा में भी जो लोग वोट डालने गए, कोई नहीं जानकार सुना कि कौन किसको वोट कर रहा है। वोट जब परिणाम निकलते हैं तब पता लगता है कि किस व्यक्ति ने किसको वोट किया है। और जो ये वीडियो में कैद हो जाते हैं बोलते हुए, इस पर कैसे आप इस पर सफाई देंगे? क्या कहा अर्चना जी, मैं सुन नहीं, शिव सिंह जी से ही आपका सवाल था, क्योंकि शौकत अली कहते हैं कि ढेरों ऐसी वीडियो भी आई जिसमें दरोगा धमकाते हुए नजर आए हैं। कोई ये कह रहा है कि भाई हम तो इतने वोट डालकर आ गए। तो ऐसी वीडियो है, इस पर कैसे सफाई देंगे? वो उस पर उसका भी तो हवाला देता है ना विपक्ष। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी, तमाम कार्यकर्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डरा धमका रहे हैं। वो भी इस तरह की कार्रवाई करें, इस तरह की भी वीडियो चले हैं। लेकिन उस आधार पर हमने वहां शिकायत भी की गई, लेकिन आप सोचे कि वहां की चुनाव की प्रक्रियाओं को प्रभावित कर दिया जाए इन शिकायतों के आधार पर, तो ये तो संभव नहीं है। वोट कमरे के अंदर डाले जा रहे हैं, वोट सड़क में नहीं पड़ रहे। तो जिस तरह की ये वीडियो आप जाके किसी के साथ बदतमीजी करने लगेंगे और जबरदस्ती करेंगे, तो चुनाव जिस शैली में डाले जाते हैं, वोट जिस शैली में पड़ते हैं, उसी प्रथा से पड़ेंगे। आप सोचे कि आपके अनुसार सारी चीजें चले, तो इस आधार पर तो नहीं चलेंगी। नहीं, लेकिन आप ही की सरकार में आपके किसी भी जनता में मैं कह रहा हूँ, झारखंड में चुनाव हुआ, झारखंड में लोकसभा में परिणाम आए, तो लोकसभा में हमने तो स्वीकार किया, हम सफेद कपड़ा लेकर चुनाव आयोग के पास नहीं चलेंगे, ये कफन हम आपको उड़ाने आए। इस तरह की घटिया राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है और जनता सब देखती है, जनता चुप रहती है। लेकिन शौकत अली जी, चलिए वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा दें आज की, क्योंकि जो नतीजे रखे हैं उसके बाद से लगातार ये तस्वीरें इस तरह की सामने आ रही है जिसमें काफी उत्साह भी है, खुशी भी है। और ये देखिए, दिल्ली से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, मिठाई बंट रही है, सब में खुशियां बंट रही हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी जा रही है। बीजेपी जो है पूरी तरह से जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा दें तो कई चर्चित ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने दिल्ली में जीत हासिल की है। नई दिल्ली से बीजेपी के परवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को पछाड़ दिया, अब उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहने लगा है, क्योंकि साफ तौर पर कहते हैं कि आपका जो मुकाबला है वो किससे है, और उस मुकाबले को आप जीत रखे हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं जो आपकी बात है वो जरूर होने लगती है। और उसी के साथ ये तस्वीरें भी आप देखिए तो कई दिग्गजों का जो तनाव है वो बढ़ गया, क्योंकि कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जिन्हें जीत हासिल नहीं हुई, बावजूद इसके जब वो बड़े बड़े दावे करते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से प्रचंड जीत की बात सामने आई, तो वो तमाम तस्वीरों को भी हमने देखा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद चारों तरफ जश्न देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में मतगणना केंद्र के पास ही बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और अपनी खुशी को जाहिर कर जमकर जश्न मना रहे हैं। देखिए।